अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान के दौरे पर ये जाएंगे। इसके साथ साथ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर अब तंज कसा है। सीएम योगी के सिंगापुर और जापान दौरे को अखिलेश यादव ने मनसुख पर्यटन करार दिया है। जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया और उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तंज किया। सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। यूपी में अरबों डॉलर के निवेश की तलाश में सीएम योगी 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान जा रहे हैं। इस दौरान वो जापान में 600 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में बैठेंगे और इसकी तकनीक से रूबरू होंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक इस पर जिरह कर चुकी हैं और इस विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को मॉनिटरिंग का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को न्यायिक अधिकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। टीएमसी ने ऐतिहासिक करार दिया है। যে ইতিহাসটা তৈরি হলো যে এতদিন ধরে ইয়াররা ডিসিশন নেওয়ার পরেও রোল অবজারভাররা যেগুলো দিয়ে রোল অবজারভার বা স্পেশাল অবজারভার তারা পার্ক করে রেখে দিয়েছিল। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और चुनाव आयोग समेत सभी पक्षों की बैठक बुलाने को कहा है। डीजीपी को एसआईआर अधिकारियों को मिली धमकियों पर एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। एसआईआर से जुड़े लंबित मामलों पर हाईकोर्ट को अंतरिम व्यवस्था बनाने को भी कहा गया है। जग जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट हर किस्म से ईसीआई को यानी एसआईआर को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। डर रही है क्योंकि अगर फेक वोटर्स का नाम चले जाए तो तृणमूल के लिए छप्पा कौन करेगा। देखते हैं कोर्ट के दखल के बाद ये टकराव रुकता है या फिर लगातार जारी रहता है। और अब बात करते हैं काशी की, जहां पर होली से पहले सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने एक बार फिर से बयान दिया है, जिसकी वजह से बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने काशी में होने वाले मसान होली को परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन बता दिया है। काशी की संस्कृति को बेच के परंपरा मर्यादा का उल्लंघन है। स्मशान में होली न कभी होती रही न हो रही है। ये 10-15 साल से ये सब नौटंकी केवल काशी की संस्कृति मर्यादा को कुचलने का एक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य का कहना है कि चिता शोक का प्रतीक है, वहां जश्न और आनंद वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ भक्तों के साथ होली खेलते हैं। उसके अगले दिन यानी कि वो काशी के महाशमशान घाट पर अपने गढ़ों के साथ चिता भस्म की होली खेलने आते हैं। इस होली में खुद भगवान शिव अदृश्य रूप में शामिल होते हैं। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि ये परंपरा पिछले 10 से 12-15 वर्षों से लगातार हो रही है, जो कि गलत है। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार की जोरदार तैयारी चल रही है। आस्था के इस पर्व में छल और पाखंड को लेकर कोई कालनेमी ना घुस जाए, उसके लिए भी सीएम धामी ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। आस्था के नाम पर भ्रम फैलाने वाले इन कालनेमी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हंटर चला है। उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया और ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 6000 से अधिक लोगों को, ऐसे छद्म वेशधारियों को पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। हमने तय किया है ये छद्म वेशधारी ये जहां से आए हैं हम उनको वहीं भेजने वाले हैं। अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको भव्य बनाने के लिए खास तैयारी की जा रही है। तो वहीं आस्था के इस मेले में सेंध लगाने वालों के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए हमने पूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी है और उसके लिए कई स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। मैं भी लगभग सब बैठकों में अधिकांश में भाग लेता हूँ। सभी स्टेक होल्डरों से बात करके अच्छी 4 धाम यात्रा हो, भव्य यात्रा हो, हमारा प्रयास होगा। यानी 4 धाम यात्रा में अगर कोई कालनेमी घुस आया तो उसका धामी फोर्स तबीयत से हिसाब करने वाली है।